हम देखते हैं गोकू और बीरस में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। तभी बीरस गोहान, पिक्लो और क्रीलिन को देखता है और कहता है, ओह तो तुमने दोस्त बना लिए और तुम्हारा एक बेटा भी है। चलो मैं तुम्हारे साथ इसको भी खत्म कर दूंगा और मैं सारी सैयन जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद बीरस अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था और वो बीरस पे काफी भारी पड़ रहा था। इसके बाद बीरस गोकू पे अटैक कर देता है और दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं वो एक दूसरे पे की ब्लास्ट और पंच की बरसात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सारी जगह तबाह होने लगती है। बीरस ये देख के बहुत ही हैरान रहता है कि गोकू उसको बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा था। गोकू बीरस के हर अटैक का जवाब दे रहा था। बीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रहता है। बीरस कहता है, मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग की है, मैं पहले से काफी ताकतवर हो गया हूँ, फिर भी ये मेरा मुकाबला कैसे कर पा रहा है। मैं तो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था, अब तक ये जिंदा कैसे है। इसके बाद बीरस गुस्से में अपनी पावर को और बढ़ाता है और वो फिर से गोकू पे अटैक कर देता है। इस बार बीरस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो गोकू को मारना चाहता था और इस बार बीरस बहुत गुस्से में होता है और हम देखते हैं गोकू पे वो थोड़ा भारी पड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं बीरस आखिरकार गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बीरस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा सैयन, तुम मुझे हरा दोगे? तुम मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकते। तुमने चाहे भले ही कितनी ट्रेनिंग क्यों ना की हो, लेकिन तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने नहीं टिक सकते। हम देखते हैं बीरस जैसे ही ये कहता है गोकू उसके सामने अचानक से आ जाता है और उसे एक पंच कर देता है जिससे बीरस थोड़ा पीछे हो जाता है। बीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। आखिर ये सैयन किस मिट्टी का बना है, ये मरता क्यों नहीं। इसके बाद बीरस सोचता है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर मुझे इसे हराना है तो इसके पेटे पे हमला करना होगा जिससे ये लाचार हो जाएगा और बेवजह मारा जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं बीरस अपने हमले का डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो गोकू की तरफ हमला ना करके गोहान, क्रीलिन और पिक्लो की तरफ हमला कर देता है। गोकू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो एक बहुत ही घटिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए था। गोकू जैसे ही उस अटैक को रोकने जाता है हम देखते हैं बीरस बीच में आ जाता है और गोकू पे एक अटैक कर देता है जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और वो उस अटैक को रोक नहीं पाता जो गोहान, क्रीलिन और पिक्लो के पास जा रहे थे। तभी हम देखते हैं बीच में वेजिटा आ जाता है और उन तीनों को बचा देता है और उस अटैक को रोक देता है क्योंकि वेजिटा समझ जाता है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और गोकू ने उसे बचाया था जबकि लॉर्ड बीरस उसे मारना चाहता था। इसके बाद वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था, आप इन कमजोरों पे हमला कर रहे हैं। इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया वेजिटा, तुमने मेरे दोस्तों और मेरे बेटे की जान बचाई। ये देख के लॉर्ड बीरस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, वेजिटा मुझे लगता है अब इन सब के साथ मुझे तुम्हें भी मारना होगा। तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुमने मेरा काम खराब कर दिया, मैंने बेकार में तुम्हें इतने सालों तक ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बीरस एक की ब्लास्ट से वेजिटा पे हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है और बीरस को एक पंच कर देता है और कहता है, तुम एक बेकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम गॉड हो ही नहीं सकते, तुम तो एक डीमन हो, तुम बेवजह किसी को भी मार देते हो। तुम गॉड हम सैयन्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, तुम हमें कीड़ा समझते हो, तुम हमें ऐसे मार देते हो जैसे हम कुछ है ही नहीं। तुमने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है जिस वजह से वो जगह कांपने लगती है। गोहान, पिक्लो, क्रीलिन और सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वेजिटा भी ये देखकर काफी शौक रहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। गोहान ये देखकर कहता है, डैड क्या ठीक तो है ना। बीरस ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है, आखिर अब इससे क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। बीरस कहता है, आखिर अब ये क्या है, इसकी ताकत तो लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर ये ऐसा कैसे कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके बीरस के पास अचानक से पहुंच जाता है। बीरस उसको ऐसा करते थे बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या, ये अचानक से मेरे पास कैसे आ गया। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से बीरस पे अटैक कर देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि बीरस कुछ भी समझ नहीं पाता और वो इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। गोकू ऐसा इसलिए करता है ताकि वो लॉर्ड बीरस को हरा दे और वो वहाँ से चला जाए। अगर गोकू ऐसा नहीं करता तो वो जानता था कि विष बीच में आकर लॉर्ड बीरस को जरूर बचा लेगा, इसीलिए वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके लॉर्ड बीरस के पास अचानक से पहुंच जाता है। वो अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है, इसीलिए वो इतना जल्दी ये सब करता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और सब ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं उस कामेहामेहा अटैक की वजह से सारे तरफ रोशनी फैल जाती है
और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो अपनी अंडर इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है, इसीलिए वो कामेहामेहा बहुत ही पावरफुल होता है। और गोकू बिल्कुल भी ये नहीं जानता था कि उसकी इस अटैक की वजह से क्या होगा। विश को पता चल जाता है कि लॉर्ड बीरस इस अटैक को नहीं झेल पाए होंगे और वो मारे गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से धुआं हटता है, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा होता है जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। इससे साफ पता चल रहा होता है कि लॉर्ड बीरस शायद धूल में बदल गए हैं और लॉर्ड बीरस का कोई नामो निशान नहीं दिखता। गोकू को लगता है कि शायद वो डर के यहाँ से भाग गए हैं। वेजिटा ये देख के बिल्कुल हैरान रहता है कि इसने आखिर लॉर्ड बीरस को कैसे हरा दिया। इसके बाद वेजिटा गोकू के पास जाता है और कहता है, क्या तुम भी एक सैयन ही हो ना, या कुछ और? तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम बात डॉग के बेटे क्या करो तो नहीं, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसे ही मिलती है। क्या सही में तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेनिंग दी है? और क्या वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? गोकू कहता है, हाँ मुझे उन्होंने ही ट्रेनिंग दी है और मैं प्लेनेट वेजिटा से हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पिताजी का नाम क्या था और मुझे गोकू नाम जेनोसामा ने दिया था। इसके बाद हम देखते हैं विश गोकू के पास आता है और कहता है, ये तुमने क्या किया सैयन? तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुमने लॉर्ड बीरस को मार दिया। गोकू ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, क्या लॉर्ड बीरस मारे गए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तो सिर्फ उन्हें हराने के लिए ये अटैक किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस अटैक से मारे गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, वो डर के मारे भाग गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, तुम साफ साफ देख सकते हो। ये तुम मुझे डराने के लिए कह रहे हो। विश कहता है, तुम नहीं जानते ये तुमने क्या किया है। ये बात सारे गॉड्स को पता चल गई है और वो किसी वक्त भी यहाँ आते होंगे और वो सारे मिलके तुम्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि जो तुमने किया है वो तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तुम उनके लिए एक खतरा बन गए हो। गोकू कहता है, मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस उन्हें हराना चाहता था और यहाँ से भगाना चाहता था ताकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। और वैसे भी वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ मुझसे लड़ने आए थे और वैसे भी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते और मेरे दोस्तों को भी मार देते। उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। गोकू जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं सारे गॉड वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे गॉड गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, जब तुम ही ने लॉर्ड बीरस को मारा है, तुम तो वही सैयन हो ना जिसको ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेनिंग दी थी। और तुम्हारा एक भाई भी था जो बहुत ही ताकतवर था, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने कैद कर दिया क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं थे, फिर भी तुमने लॉर्ड बीरस को क्यों मार दिया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और हम सब मिलके वो सजा तुम्हें देंगे।